ये साथियों, ये डे 5 का पार्ट 2 है और इसमें जो टॉपिक आगे था डे 5 का, जो कुछ आधा पार्ट रह गया था, वो तापमान विलोमता से स्टार्ट करेंगे। बाकी हमने ऊष्मा का बजट लास्ट क्लास में पढ़ ही लिया था और समझ लिया था। अब हम तापमान की विलोमता के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को तापमान विलोमता कहते हैं। इसे तापमान का व्युत्क्रम या तापमान का प्रतिलोमन भी कहते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। सामान्यतः वायुमंडल में 165 डिग्री की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ पर बढ़ता है। इसलिए लंबी रातें, यानी इसके लिए लंबी रातें, स्वच्छ आकाश, शांत वायु, शुष्क वायु एवं हिमाच्छादन इत्यादि भौगोलिक परिस्थितियों का प्रमुख कारक हैं। ऐसी परिस्थितियों में धरातल, वायु की निचली परतों में ऊष्मा का विकिरण तेज गति से होता है। परिणाम स्वरूप निचली परतों की हवा ठंडी होने के कारण घनी एवं भारी हो जाती है। ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है। पहाड़ों पर और जो प्लेन एरिया में यही कॉन्सेप्ट चलता है, इसको समझने का प्रयास करें। और ऊपर की हवा में ऊष्मा का विकिरण धीमी गति से होता है। इसके कारण यह अपेक्षाकृत गर्म रहती हैं। इसलिए परिस्थितियों में तापमान ऊंचाई के साथ घटने के स्थान पर बढ़ने लगता है। यह प्रायः 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, तापीय या विकिरण प्रतिलोमन। नंबर 2, अभिवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन। नंबर 3, यांत्रिक प्रतिलोमन। तो साथियों, अब तापीय या विकिरण प्रतिलोमन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, यानी कि जो 3 प्रकार के होते हैं, उसका नंबर फर्स्ट है। यह प्रतिलोमन धरातल के निकट वायुमंडल के सबसे निचले भाग में घटित होता है। और तापीय या विकिरण प्रतिलोमन खास तौर पर मध्य तथा उच्च अक्षांशों के बर्फ से ढके क्षेत्रों में, जहां जाड़े की रात्रि लंबी होती है, स्वच्छ तथा बादल आकाश इसके लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही धरातल के पास शुष्क पवनें पाई जानी चाहिए। तापीय और विकिरण प्रतिलोमन के लिए। अब सेकंड आता है अभिवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन। क्या होता है? यह निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। जब क्षैतिज रूप से ठंडी हवा ऊपर गर्म हवा पर आ जाती है, यानी कि हमारा प्लेन एरिया की बात करें तो क्षैतिज जो ठंडी हवा है और वो कहीं ऊपर वाले गर्म हवा से जब टकरा जाती है, यानी कि जिसे उदाहरण के शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। क्षैतिज तौर पर गर्म वायु का अपेक्षाकृत ठंडी वायु के क्षेत्र में या ठंडी वायु का अपेक्षाकृत गर्म वायु के क्षेत्र में हो, उदाहरण तो से सागरीय तट क्षेत्रों में होता है। ये कैसे? कभी ठंडी वायु क्षेत्र में गर्म वायु चली जाती है, कभी गर्म वायु क्षेत्र में ठंडी हवा चली जाती है। ये किस में होता है? सागरीय क्षेत्र में होता है। जैसे रात में समुद्र के किनारे के जितने भी एरिया होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, उसमें क्या है, रातें ठंडी हो जाती हैं और दिन गर्म हो जाते हैं। कैसे? जब
महासागर ठंडी अवस्था में होता है तब वो अपनी ओर गर्म हवा खींचता है, और जब गर्म अवस्था में होता है दिन में महासागर, तो वो क्या करता है, ठंडी हवा आपस में देता है। इसीलिए तटीय और स्थल और जल स्थल है वो आपस में आदान प्रदान करते रहते हैं हीट को, उसके बारे में बात हो रही है। और नेक्स्ट क्या है, जब गर्म एवं ठंडी हवा में लंबवत गति होती है, उदाहरण स्वरूप पर्वतीय घाटियों में, यानी कि वर्टिकल, जो हमने कुछ टाइम पहले बताया था, यानी कि ये जो है पहाड़ क्षेत्र में मालूम पड़ेगा, उसी की बात हो रही है। यानी जो घाटी, जैसे दिन के समय में घाटियों में ठंडक होती है और ऊंचाई पर पहाड़ की चोटी पर जो है दिन में गर्म होता है और घाटियों में ठंडक होती है, ऐसे ही इसके विपरीत रात में क्या होता है, पहाड़ पर ऊंचाई पर गर्म होता है, पहाड़ की चोटी पर, और घाटियों नहीं, पहाड़ों पर चोटी पर पहाड़ की ठंडा हो जाता है और घाटियों में गर्म हो जाता है रात में। ऐसे ही वर्टिकल की बात हो रही है। ये क्या है, टेम्परेचर जो है ऊंचा नीचा हो सकता है, इसे ही तापमान की विलोमता कहते हैं। यांत्रिक प्रतिलोमन क्या होता है, अब ये देखिए, ऐसा प्रतिलोमन धरातल से ऊपर वायुमंडल में ऊंचाई पर होता है। यह प्रतिलोमन वायुमंडल में वायु के ऊपर या नीचे गतिशील होने के कारण होता है, जो अधिकांशतः प्रति चक्रवात की दिशाओं में साथ में पाया जाता है। जब चक्रवात आ रहा है, साइक्लोन आते हैं, तो ऊपर नीचे गतिशील, यानी कभी ऊपर पहुंच जाता है साइक्लोन, कभी नीचे आ जाता है, तो उसी में क्या है, अप डाउन होते रहता है टेम्परेचर। मध्य अक्षांशों में वायुमंडल के उतरने के साथ यांत्रिकी प्रतिलोमन एक सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है। मध्य अक्षांश यहाँ पे लैटिट्यूड होते हैं, यानी कि मिडिल लैटिट्यूड होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ये जो है सामान्य प्रक्रिया होती है साइक्लोन की। अब घाटी में प्रतिलोमन की बात करते हैं, जो पहाड़ वाली घाटी जो हमने बताया था, उसके बारे में क्या होता है। अंतर पर्वतीय घाटियों में शीत ऋतु में रातों में ऐसा प्रायः होता है। यही कारण है कि पर्वतीय घाटियों में बस्तियां और फलों के बगीचे में सबसे नीचे नहीं बल्कि पर्वतीय ढालों से थोड़े ऊपरी भाग में विकसित किए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में पर्यटकों के लिए विश्राम स्थल घाटी से थोड़े ऊपरी ढाल पर स्थित होते हैं, ताकि ज़्यादा गर्मी ना पड़े, ना ज़्यादा ठंड पड़े। हिमालय क्षेत्र में सेब के बागान भी घाटियों के ऊपरी ढाल पर ही होते हैं, यानी और नीचे नहीं होंगे, यानी घाटी बिल्कुल एकदम नीचे हो जाती है, बिल्कुल उससे से थोड़ी सी ऊंचाई पर ढाल पर ही बागान बनाए जाते हैं सेब के। तो उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात चल रही है कि जो सेब की खेती होती है वो बिल्कुल नीचे ना जाकर थोड़ा सा ऊपरी ढालों में होती है, ताकि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ना पड़े सेब की खेती पर, उसके बारे में बात हो रही है। तो साथियों, ये डे 5 का जो टॉपिक है, वायुमंडलीय तापमान और पृथ्वी का ऊष्मा बजट और तापमान विलोमता, इसके बारे में हमने जाना। ये 2 पार्ट में है, सेकंड पार्ट ये है, और ये फर्स्ट पार्ट पहले बताया जा चुका है पार्ट 1 में, उसको पूरा देख लें तो ये डे 5 का पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाता है। तो साथियों, अब नेक्स्ट ज्योग्राफी का जो टॉपिक आएगा वो डे 6 आएगा, उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं डे 4 तक, यानी कि इससे पहले हमारी डे 4 क्लास हो चुकी हैं,
और हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इन क्लास को। और आगे तक ऐसे ही बने रहिएगा। ज्योग्राफी की ऑल क्लास जो टोटल हमने 45 क्लास बताई हैं वो पूरी धीरे धीरे आपको करवा दी जाएंगी। साथियों इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।